हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या गिवन है? इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है। और हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एफ डबल डैश एक्स का क्या मतलब है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट, और उसे फाइंड भी करना है। तो आपको सबसे पहले बेटा ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन 0। क्लियर है? ऐसा कैसे लिखा हमने कि मॉडुलस ऑफ एक्स को हमने कैसे डिफाइन किया है? यही होती है इसकी डेफिनेशन कि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू आएगा एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या करता है? इट ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू, है ना। हम इसे कोई भी नंबर देंगे, ये क्या करेगा? उसकी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज हमने क्या पुट किया? एक्स को 2 पुट किया। ठीक है, एक्स 2 है तो ये क्या देगा बेटा? 2। क्लियर है? एक्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। 2 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो क्या रिटर्न करेगा? जो एक्स है वही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है? 2। तो इसने क्या रिटर्न किया? 2। सपोज मैं यहाँ पुट करती हूँ मॉडुलस ऑफ -2। यहाँ पे एक्स की जगह मैंने क्या लिखा है बेटा? -2 लिखा है ना। क्या लिखा है एक्स की जगह? -2। तो आप देख रहे हैं ये पूरा किसका काम कर रहा है? -2। ये किसका काम करेगा? एक्स का। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स का काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है? -2 काम कर रहा है। ठीक है। और x क्या हो गया? लेस देन 0। इस केस में x क्या है? -2 जो है वो लेस देन 0 है। जब ये लेस देन 0 है तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? तो मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स की। तो माइनस और x की जगह पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? -2। तो ये क्या बन गया? +2। क्लियर है? तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? इट ऑलवेज रिटर्न्स अ पॉजिटिव वैल्यू। आप चाहे इसको पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं चाहे नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, ये हमेशा क्या देगा आपको? पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है? यदि पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वो एज इट इज उठ के आ जाएगा। ठीक है। यदि लेस देन 0 है, जैसे -2 लेस देन 0 है, तो क्या करेंगे? माइनस ऑफ माइनस एक्स है तो -2। क्लियर है? एक्स का काम क्या कर रहा है? -2। क्लियर? तो ये क्या बना? +2। क्लियर? ओवरऑल क्या वैल्यू मिल गई यहाँ से हमें? +2 मिल गई, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। क्लियर? तो अब इसी का हम यूज करेंगे कि मैं मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, इसी का यूज करके हम क्या करेंगे? अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा? देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स आएगा, ठीक है, और इसका क्यूब है तो ये क्यूब भी आएगा। कब आएगा ये? जब एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? और मॉडुलस ऑफ एक्स क्या आएगा? -x आएगा, और फिर इसका क्यूब है तो आप क्या लिखेंगे? क्यूब। ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये तो एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा। और ये बन जाएगा -1 की क्यूब इज माइनस, ठीक है, और एक्स क्यूब, तो ये बनेगा -x क्यूब। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट केस क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस केस में बेटा हमारे पास f ऑफ x क्या है? x क्यूब है। तो f डैश x निकालेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा f डैश x और ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। पावर को नीचे उतार लेंगे और फिर एक पावर लेस करके लिखना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगेन डेरिवेट करेंगे, ठीक है, बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा 3 इंटू 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। तो यहाँ से ये क्या मिल गया हमें? 6x मिल गया। ठीक है, तो 6x जो है बेटा विच एग्जिस्ट, ठीक है, हम क्या लिखेंगे? विच एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। एक्स की सभी वैल्यूज के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बेटा? सेकंड केस है व्हेन x इज लेस देन 0।
जब x लेस देन 0 होगा तो उस केस में f ऑफ x क्या है बेटा, उस केस में f ऑफ x है माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो बहुत से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, दोनों से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा f डैश x और यहाँ से मिलेगा बेटा माइनस 3x स्क्वायर। फिर दोबारा से डेरिवेट करेंगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा f डबल डैश x और ये हो जाएगा बेटा माइनस 3 इंटू 2x और ये आ गया माइनस 6x विच एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x की सभी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से, फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f डबल डैश x किसके इक्वल आया है बेटा, 6x होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और माइनस 6x होगा इफ x इज लेस देन 0। क्लियर है, f डबल डैश x क्या आया है 6x। ठीक है, तो ये सभी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करें ये डिफाइंड होगा f डबल डैश x। ऐसे ही माइनस 6x आया है व्हेन x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे आप x कोई भी रियल वैल्यू पुट करें x की, तो f डबल डैश x क्या होगा, ये भी डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो f डबल डैश x क्या आया है बेटा 6x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस 6x इफ x इज लेस देन 0। सो बेटा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th। आई होप क्वेश्चन नंबर 18th का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.